दफा तो हुसैन रेहान, I mean, surprised us. सनम हुसैन का it wasn't like जो पहला वाला आउटफिट था कोई super traditional नहीं था. Kafil के बाद I'm really missing Kafil a lot. हाँ, Kafil was definitely a good drama that kind of like उसके बाद थोड़ी सी bubble burst हुई है. हाँ, वो जो नहीं ड्रामा पहले बड़ा पॉपुलर हुआ था मेरे हम सफर, जिसमें यही कास्ट थी, यही OST भी exactly यही सिंगर ने गाया था. Dr. Boho is really Yeah, good. it is I think good. that is one of the dramas after Kafil you can continue watching. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्या सीन है, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह फैशन हमने कुछ दिन पहले हमने बात किया था मेट गाला इन न्यूयॉर्क. Oh yes. तो वो मेट गाला खत्म नहीं है. Now we have Cannes to talk about. And we have a lot to talk about Cannes, My though goodness. I have to say from a Pakistani perspective, it's blowing up. Yeah, I mean, I was pleasantly surprised because last year हम लोग साउथ एशिया में हमने शाहरुख खान को लास्ट ईयर देखा था. और then we always have Alia Bhatt, we have Aishwarya Rai. I mean Bollywood stars तो बहुत होते Yeah. हैं, but Pakistani representation तो बहुत कम होती है. बहुत कम होती है. इस दफा तो हुसैन रेहान, I mean, surprised us. तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि I think this is, I mean, it's nice. It's a good fresh breath of हाँ. air for मतलब at least Pakistani cinema, Pakistani Media fashion, के लिए Pakistani fashion. media, and who better than Sanam Saeed to represent Yeah. Pakistan? मतलब I think Hussein Rehar did a very nice job of dressing her. I personally मुझे उसके styles पसंद है, उसके exactly. clothing पसंद है, so I like his style and I think he brings a uniqueness and he brings an edge that's required for क्या कहते हैं this type of audience. और एक और चीज़ मैंने ये नोट किया कि चूंकि आप ज़ाहिर है बेस्ट कांस इज मोर ऑलवेज इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स फेस्टिवल है, यूरोप हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन अब गाउन्स पे ना मुझे लगता है इट वाज नॉट अ ग्रेट. जैसे मेट गाला में तो आप जितने अब आपका एक थीम होती है राइट, उसके हिसाब से आप जाते हैं. अब कांस में गाउन्स पहना वाज इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसा ऐश्वर्या राय कभी साड़ी पहने या अंबानी डॉटर का शी वाज इन मेट गाला, बट आलिया भट्ट व्हेन शी वोर अ साड़ी I mean, looked more prominent just because they're different, right? Internationally, आप यूरोपियन जो stars हैं, उनके जो सिनेमा है. उसके अलावा जब हुसैन रेहान ने जो शेरवानी पहनी है, he had this, जो बंद पहनते हैं ना, जो हाथ पे. So he had that like jade था, emerald green color का jade में, उसमें सारी वो calligraphy मुखलाई लिखी भी थी. That looked nice. So I think that attracted a lot of attention because it was something very different, something very traditional and very classical. मतलब it represented Pakistani Asian, जो हमारा अपना शेरवानी का कल्चर है. तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी. और फिर इसी तरह से सनम सईद का भी जो आउटफिट था, सनम सईद का it wasn't like जो पहला वाला आउटफिट था कोई super traditional नहीं था. It had a little bit of an edge to it, something different, but I think that was done क्योंकि he was trying. My thought is that he was trying to bring East and West together to create something different but nice and something that represents her on the international platform as well. तो मुझे तो उसका, I know not everybody liked the puffiness जो dress के साथ था नीचे, but I thought it was a creative touch. अभी जो डेविल वेस्ट प्राडा की हमने बात की थी, तो उसमें भी एन हैथवे मेरिल स्ट्रीप का आजकल आप देख रहे हैं पब्लिसिटी, तो उसमें भी मैंने यही देखा था कि जिस तरह सनम सईद का आउटफिट जो था halter था, right? And that had the puffiness in the front. Yeah. तो वो एन हैथवे ने भी एग्जैक्टली एक स्ट्राइप का ऐसे ही गाउन पहना था और उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही था. तो प्रॉब्ली आजकल का शायद ट्रेंड हो, समथिंग दैट इज मच मोर इन फैशन दीस डेज. लेकिन अभी आज इनका मैंने देखा कांस में ये हुसैन रेहान दे चेंज द आउटफिट. इसने वॉन अ ग्रीन प्रिंटेड शेरवानी, ग्रीन साड़ी उसने पहनी थी. सॉरी, सनम सईद ने विद ऑल द मुकेश का, जिसको हम कामदानी भी कहते हैं. खूबसूरत थी. That was from his collection. It was very nice. अच्छी लगी थी. And he himself was wearing that tea pink Kashmiri chai wala pink color ka, like a long prince coat. I thought he looked really nice. I mean, the days जो हमने उसको देखा, he really did. I really enjoyed watching him. But it was just such a nice moment. अगर देखा जाए कि पाकिस्तान represented on such a huge stage. I know it has been represented in the past जब और movies वगैरह ने सरवत गिलानी ने भी किया था, उनके भी दिखाते, मायरा खान ने किया था. Others have, but I think for some reason this is really prominent. I know बहुत memes निकले हैं कि Zeba's freedom after क्या कहते हैं leaving Jami
मतलब ये जो कैंसर जो सनम सईद के ऊपर ये बहुत सारे मीम्स बने। अच्छा, जबरदस्त कि जामी के आई मीन इतना जबरदस्त फ्रीडम मिला कि वो कान से पहुंच गई फ्रांस। अच्छा, नहीं इतने मजे की मीम्स बनाते हैं, इट्स सो फनी। तो नहीं बहुत ही अच्छे, वी लव आई लव टू मीट इन साड़ी टुडे। और ये कि बस अब देखते हैं कि क्या आई मीन इसको खासा मीडिया कवरेज तो मिल रहा है, सो व्हिच इज नाइस। आई थिंक जब भी पाकिस्तानी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं मीडिया कवरेज तो मिलता है, एंड इट जस्ट इट्स नाइस दैट वी आर रिकॉग्नाइज्ड। आई मीन टैलेंट तो हमारे पास भी बहुत है पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स। नहीं अब फिर ये कि जब आप ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्पेशली जब अमेरिकन, यूरोपियन, इस तरह के जब ज़्यादा ट्रेडिशंस दिखाते हैं, जब इसमें एशियन आता है, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज there's a lot of color in our clothes, a lot of jewelry in our clothes, and it's more intricate work and all that. तब I think लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है। या आई मीन यहाँ पे अमेरिका में होते हैं ना एशियन पैसिफिक आइलैंडर अवार्ड एवरी ईयर, तो उसमें भी बहुत Bollywood celebrities are represented and everything. But I will make a shout out that my brother is also the CEO, was also awarded at that award ceremony to Imran, and for representing his music label. So he was also awarded. So you know, a Pakistani representation for that is huge too, to get an award for something like that. Huge, and ज़ाहिर है इनके accomplishments पे इनको recognize definitely करना चाहिए। तो वही जैसे हम कहते हैं summer spring आता है तो ये सारी activities festivities शुरू हो जाती हैं, तो it's something we are enjoying। अब आते हैं अपने ड्रामा रिव्यूज में। हाँ, तो आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? ड्रामा भी मुझे लग रहा है कफील के बाद I'm really missing कफील a lot। हाँ, कफील was definitely a good drama that kind of like उसके बाद थोड़ी सी bubble burst हुई है। हाँ, अभी और भी ड्रामे हैं which are a good अच्छे। I mean, लेकिन जैसे कुछ इस तरह का मुझे एटलीस्ट नहीं लग रहा कि जैसे होता है ना एक ड्रामे का आपका इंतजार था क्या होगा क्या, जैसे कफील had that thing, then we had परवरिश that had that kind of audience। तो अब ये जो है अब ये जो ड्रामा है इसके बारे में बड़ी बात हो रही है कि जो फरहान सईद का ड्रामा है जिसमें आपके साथ फरहान सईद एंड सना जावेद इज देयर। तो वो जो नहीं ड्रामा पहले बड़ा पॉपुलर हुआ था मेरे हम सफ़र, जिसमें यही कास्ट थी, यही OST भी एग्जैक्टली यही सिंगर ने गाया था और स्टोरी लाइन भी यही थी। लगता है उन्होंने फ्लिप कर दिया स्टोरी लाइन। इट्स अ मेल वर्जन ऑफ हानिया आमिर, जैसे मेरे हम सफ़र में हानिया आमिर पे दुनिया जहाँ का जुल्म हो रहा है, फरहान सईद वाज द यू नो प्रिंस इन शाइनिंग आर्मर, वो आके उसको बचाता है, कजिन है बचपन से, वो दादी समीना अहमद होती है। तो इसमें एग्जैक्टली ये कि समीना अहमद को इन्होंने रिप्रेजेंट किया दादाजी ने इस ड्रामे में। तो ये होगा जुल्म होगा 25-30 जैसे 30 एपिसोड्स पे पहुंचेंगे और 35 पर खत्म हो जाते एकदम से सबके ज़मीर जाग जाएंगे। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फरहान से तो बड़ा ही सबमिसिव और बड़ा ही शांत दिखाया है। आई थिंक माय ओनली प्रॉब्लम इज कि बहुत सारा पाकिस्तानी ड्रामे ना don't represent the age group properly. Now he's a mature adult, his opposing actress is a mature adult, आप उन दोनों को कॉलेज में दिखा रहे हैं। I mean, I think you could have changed that or either have younger actors to play that. लेकिन फरहान से maybe of course he's much older than a college student, but he's looking that age. No, he is, but I just but that's just my own personal thing के मतलब I mean दुनिया में हर जगह होता है, यहाँ पे भी होता है, you know, depending on the drama you can get away with it, but then you can see कि जो maturity आ जाती है ना उसमें I guess उसमें ये होता है कि भाई आप अगर अच्छे actors हैं तो आप they will do a better job in acting, so probably आप इसीलिए लेते हैं, then you try to you know cover up the age factor and but ये जो story line है ना I just think बहुत ही घिसी हुई है। It's like आप इस दफ़ा आप एक औरत को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल ड्रामा की जो थीम है ना वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं इसमें अब जो दिखाया है जो उसके साथ सना जावेद को दिखाया, शी इज वेरी स्ट्रांग हेडेड, शी स्टैंड्स अप टू हर ब्रदर आल्सो, तो शी इज द कंप्लीट ऑपोजिट। वो एक कैरेक्टर जरूर ऐसा होता है जो वुमेन एम्पावरमेंट का होता है, लेकिन बस वही है इसमें वही दादा पे पप्पी आ जाती हैं बाहर से, वही जुल्म सितम के ड्रामा है, लेकिन एग्जैक्टली वही है मेरे हमसफर की तरह। हाँ, दैट इज दैट वाज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, दैट वाज वेरी पॉपुलर, लेट्स सी कितना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन वो ये जनरली ये होता है कि अगर आप जैसे तेरे दिन था जब ड्रामा पहला ड्रामा अगर हिट हुआ
सेकंड वाला यूजुअली उतनी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरता, या यू नो जैसे फेरी टेल पार्ट 1 पढ़ा तो था, तो उन्होंने दूसरा बनाया, डिडंट हिट दैट मच। तो खैर एनीवेज इट लुक्स प्रॉमिसिंग, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सिर्फ शबाना जो है मैं वॉच तो कर रही हूँ, इसलिए कफील वाले भी आता है, मतलब उसमें इतने कोई हाइज नहीं है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी एक्टिंग इज एक्टिंग वेरी और आई थिंक बहुत स्टेडी पेस्ड स्टोरी लाइन है, उसमें कितने हाइज एंड लोज नहीं है, बट नो इट्स अ गुड ड्रामा, मुझे वो अभी तक पसंद आया। एक्टिंग सबकी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है। मैं जैसे कि वो सोहेल जाती है अपने फियांसे, जिसका फियांसे था पहले, अब उसकी बीवी के साथ उससे रपो बन गई है, दे आर ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो अदील है, इसका जो फादर है, ये शायद इसका फादर तो नहीं होगा। I don't think इसका फादर होगा, बट कोई कनेक्शन, हाँ वही मैं सोच रही थी, बट आई थिंक कोई नहीं, इसका फादर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने he didn't end up marrying the girl जो गांव में होती है ना। Yeah, because he says, अभी दादी से जब बात हो रही होती है ना, तो एक तो ये दादी जब भी ड्रामे में आती है ना, एक मिस्ट्री एंड तक होती है, भाई सॉल्व कर दें। इससे पहले भी जो वही मिर्जा के साथ ड्रामा था इस्लामाबाद का, मारा होके इनके साथ, आई डोंट नो, जफा नाम था, हाँ, उसमें भी यही था भी क्या ट्रॉमा था जो माँ बाप का वो पता ही नहीं चला। तब इसमें बाप और दादी बैठ के, आई मीन बाप और माँ बैठ के कहते हैं ना कि तुमने उसने तुमसे धोखा किया, वही जो औरत थी मेहरी, जो भी वो नाम ले रहा था, वो गांव में जो थी, तो उसके बेटे को तुमने वो पाला, तो उसके बेटे को पाला है, ये तो ये उसका बेटा नहीं है, ये इसका अपना बेटा नहीं है। अंदर से इसके भाई तुमने उसको बेटे का आखिर पाला है, इस वजह से तुमको उससे नफरत हुई, बिकॉज़ द वे शी बिट्रेड यू, और ये उसका बेटा है, तो तुम उसका गुस्सा इस पे उतार रहे हो। हाँ, तो देन ही इज नॉट हिज सन ना, तो वो तो तो फिर सोहेल का फादर हैज टू बी हिम, अदरवाइज फिर क्या उसमें सोहेल इज नॉट हर फादर ना, वो सोहेल का फादर वो नहीं है। नहीं, तुम कह रही हो ना कि अच्छा नहीं, हाँ ऐसे कुछ इसी के भी ड्रामे में वो जब बार-बार वो उसकी फियांसे की फर्स्ट he could be, and then he's not his father but he's raised him, तो टेक्निकली तो इन दोनों की शादी होती है, खत्म जाती, कुछ इस तरह होगा, एज लॉन्ग एज नॉट ब्रदर्स कि किस तरह। हम खुद बड़े कंफ्यूज हैं, तो हम आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन अच्छा स्टोरी में कुछ जान है। हाँ, जान तो है, और शायर भी बड़ा जबरदस्त है जो बाबला रहमान का जो बेटा है ना, he's actually a pretty good actor, good job, better than मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, he also did a good job। उसकी अपनी एक्टिंग तो अच्छी थी, I think उस ड्रामे में, but हाँ, this is a promising drama, I would continue watching। अब देखते हैं। उसके अलावा भी फरांसी की मूवी भी आ रही है। हाँ, सुनो इसकी मूवी भी आ रही है, लेट्स सी कितनी अच्छी होगी। हाँ, काफी इसके प्रमोशंस हो रहे हैं। फरांसी इज अ गुड एक्टर, अब वो स्टोरी में जान हो। हाँ, ये तो है। जैसे आग लगे बस्ती में जो जिसने हमें डिसअपॉइंट किया था, फहद मुस्तफा की मूवी। आई थिंक पाकिस्तान स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू मूवीज। ड्रामा में तो अच्छे हैं, सिनेमा में अभी बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट में, स्टोरी लाइन में, हर चीज में खासी गुंजाइश है। और वो वाला भी एक ड्रामा है अभी, आई डोंट नो, जंजीरें देखी? जंजीरें तो बहुत ही, आई मीन मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, और आई थिंक काफी लोगों ने रिव्यू यही किया कि द स्टोरी इज प्रीटी यू नो फ्लैट। तो स्टोरी, हाँ, अभी स्टोरी डेवलप ही हो रही है, अभी इतनी डेवलप, बहुत सारी स्टोरी लाइंस हैं, और आपको यू नो देखते हैं वो किस तरह कनेक्ट करते हैं उन सब चीजों को, बट आई मीन इतना बुरा भी नहीं, आई एम वाचिंग इट। अच्छा, तो देखिए, आई एम वाचिंग जंजीरें। उसके बाद भी हैव विंटर लव, जो कि बिल्कुल ही खराब, वो मुझे नहीं हजम होता, सॉरी। खुशाल खान की एक्टिंग इतनी खराब है, बट उसकी इसी तरह की एक्टिंग है, डोंट यू थिंक? मतलब ही डजंट गो much, I mean अगर तुम उसे बिरयानी में भी देखो, how much more different। Oh my God, इस बिरयानी में बहुत खराब एक्टिंग थी रमशा खान के साथ इसकी। हाँ, but supposedly they are married। Yeah, तो चलो, the good outcome of the drama that they are married। खैर, तो वो इतना हमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, लेकिन डॉक्टर बहू, yes, डॉक्टर बहू is really good। I think that is one of the dramas after Kafil you can continue watching। Yeah, because Marian Jabbar, she never disappoints us, she's an amazing क्या कहते हैं डायरेक्टर, और उसमें इतने सारे इश्यूज हैं, जैसे उसमें करप्शन इन द हॉस्पिटल्स, चैरिटी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह ज़कात फंड्स को किस सही तरह यूज़ करते हैं या नहीं, पेशेंट्स की कितनी हेल्प होती है नहीं, जो कि होता है ऑफ कोर्स हर जगह, इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट? तो वो टॉपिक भी दिखाया है इन्होंने, और जो यू नो फैमिली डायनामिक्स, इनफिडेलिटी इन रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, मतलब हाँ, और उसने जिस तरह क्या कहते हैं, उसकी अम्मी को भी दिखाया है,
मरीना खान, she plays it so well. मतलब जिस तरह माएँ होती very हैं, typical, very typical, अपनी बेटी को किस तरह समझा रही है, किस तरह उस पे ब्लेम डाल रही है, like you know that is. लेकिन मुझे एक तरफ लगता है कि कुबरा खान बेचारी जो कहते हैं सुन रहे, वो हॉस्पिटल में नहीं काम कर रही है, देखा ऑलरेडी अपने ससुर के उसमें कर रही है, बट she has a problem that she always, अब वो अगर जर्नलिस्ट उसको तंग कर रहा है, जब मियाँ ने कहा है, जब माँ ने आके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की तुम्हारी बहन की घर नहीं बसेगा, फिर भी she is going to open the email and check वो जो जर्नलिस्ट ने भेजा है. Well, I mean, she tried to back off, but I think उसका her guilt is getting to her now. उसको ये भी है कि अब कहीं नाइंसाफी हो रही है, तो how can I turn a blind eye? Promising a mother, why is she promising a husband, right? I think she's just put in a really bad situation. अब ये चीज़ भी unfold होगी. अब husband को भी दिखाया ना कि उसकी जो ex girlfriend है, उसके साथ he's trying to help her with that. वो अब तो मतलब है आप it's कुछ चीजों में अभी एक दिन आप कह रहे हैं love my wife and this and that, तो गर्लफ्रेंड पुरानी तो ठीक है, दफा कर रहे हैं उससे, छोड़े आपको क्या है, वो क्या कर रहे हैं. वही वाली बातें बात चीजें ड्रामा में ऐसी लगती हैं कि जब 30 एपिसोड से पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज अनफोल्ड होकर सही होने लगेगी. उससे पहले जो है ना वो बस आप ये हॉच पॉच जिस तरह डॉक्टर अंबर को दिखाया है, अब like my god she is horrible. She is horrible, but then again they're showing that typical woman जो इसी तरह ही होता है in these kind of love triangles with a married man. I guess you know he doesn't have the spine to divorce his wife, but then at the same time he doesn't have spine enough to have an affair, but not marry the woman, right? तो मतलब but the thing is कि भाई कितनी वो ढीठ है, my god ढीठ है. मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा. उसको कहा कि भाई तुम एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी, तो कहती हाँ. Yeah, she did. But she's going to be like that. Na? Her husband has all, मतलब her lover is given her enough ammunition to be like that, right? उसने अपनी बीवी के बारे में जो बात देखी होगी, she feels she has the upper hand. तो it is interesting, लेकिन वो एक बहुत सारे इन्होंने issues डील किए हैं फैमिली के, और ससुर के साथ भी कुछ आते हैं पर्सनालिटी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से. शहजाद जो he's doing a good job as an acting में, लेकिन अजीब है, किसी हाल में ही सुकून से नहीं, अपनी बीवी को भी प्रॉब्लम में रखा है, बहुओं को भी तंग करके रखा है. एट द सेम टाइम देखा जाए तो बीवी हर किसी को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, अपने हस्बैंड को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी बहुओं को भी. सो शी इज काइंड ऑफ स्टक इन द मिडल ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसका घर जो है इधर से उधर ना हिले. बट समटाइम्स व्हेन यू ट्राई टू हार्ड देन रियली थिंग्स फॉल अपार्ट मोर. और उसमें ये हाँ एग्जैक्टली अब देखते हैं. लेकिन ये कि फादर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब ट्राइंग टू सेव फैजान जो बड़ा बेटा है जो डॉक्टर है, उसकी लाइफ इज ट्राइंग टू सेव कि भाई अंबर जैसी लीच औरत से बचाना चाह रहे हैं. तो उस लिहाज से, और वो बड़ा अच्छा दिखाया था कि किस तरह वो कुबरा खान की बहन का रिश्ता करवाता है, जो आई थिंक वाज अ वेरी गुड एक्ट, वेरी गुड एक्ट. आप हेड ऑफ सर्जरी से करा रहे हैं, ऐसे किसी से नहीं करा रहे हैं. लेकिन वो बड़ी बहू कहती है ना कि ये भी जब कुबरा खान से सारे एक तरह से इज मेकिंग माय लाइफ मिजरेबल, एट द सेम टाइम ही इज गोइंग आउट एंड डूइंग आउट ऑफ हिज वे डूइंग ट्राइंग टू सेट माय सिस्टर अप, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग. कौन आजकल इतना एफर्ट करता है, बट ही इज ऑलवेज प्लेइंग अ चेस गेम ना, मतलब ही हैज टू at the end of the day be in charge of things. So he always has an ulterior motive. तो वो जो बड़ी बहू इसको कहती है ना कि भाई अगर आप किसी को इस तरह करके आप अंडर ऑब्लिगेशन ले लें कि भाई हमने आपकी बेटी का शादी करवाई, तो वो आपसे इतने एहसानमंद रहते हैं कि फिर वो आप झुके ही रहेंगे आपके सामने. That is also a very good analogy कि you know basically that is the setup. Yeah, of course that is his motive के ये हो. तो खैर अब देखते हैं. It's sort of थोड़ा थ्रिलर टाइप का वो भी है इसमें ना. हाँ, इसमें एक है क्या कहते हैं definitely adventure, mystery है. So let's see. So खैर anyways these are the dramas that we are watching these days. और एक और एक ड्रामा जो मैं देख रही हूँ जियो पे आ रहा है, सारा आप भी, I don't know if you're following that, सवेरा नदीम का. Oh, I haven't followed that. Yeah, it is a nice play. उसमें वही दिखाते हैं किस तरह बहन, इट्स वेरी टिपिकल जियो चैनल ड्रामा. जियो के बाद बहुत टिपिकल ड्रामे होते हैं, स्टोरी लाइन्स ऐसी होती हैं. तो वही जैसे एक जॉइंट फैमिली में एक बड़ी बहन कैसे अपने भाइयों को लेके अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करती है, एंड एक बहुत ही अननोइंग किस्म की भाभी आती है, भाई की बीवी, एंड देन शी पुट्स द होल हाउस अपसाइड डाउन, ट्राइज टू टेक चार्ज, गेट्स किक्ड आउट ऑफ द हाउस. तो उसका भी खैर अभी सेकंड लास्ट एपिसोड हो रही है, तो उसमें भी काफी अच्छी बहुत से लोग उसको नूरजहां से नहीं कंपेयर कर रहे थे.
नूरजहां से वो लोग डॉक्टर बहू को कंपेयर करते हैं बिकॉज़ कास्ट विद सबा परवेज एंड अच्छा, I thought उस ड्रामे से भी Yeah. बहुत it's like a single mother, single Hmm. sister type of thing. लेकिन खैर अभी और भी काफ़ी ड्रामे आ रहे हैं जिनके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे लॉट ऑफ थ्रिलर प्लेस में मुनीब एक ड्रामा में आ रहा है जो कि सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली जैसा फरेब ड्रामा था ना हम सलीम हाँ। बासी को इस तरह के थ्रिलर काइंड ऑफ अ प्ले हाँ, ड्रामे तो भी बहुत आ रहे हैं एक्चुअली। एक बिगिन चैनल है पाकिस्तान यस का, जिसमें हमने वो देखा था पाकिस्तानी आइडल, वो मैंने देखा, दे हैव वेरी एजी ड्रामास, लाइक रियली दैट push the envelope a हाँ। little bit. I haven't seen anything क्योंकि यहाँ पे आप देख US में अगर आप देख नहीं नहीं सकते you have to begin। subscribe to that initially हाँ। तो फ्री था उसको डाउनलोड करें देखें लेकिन जब पाकिस्तानी आइडल इतना पॉपुलर होने लगा ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन आ गई तो yes you have to हाँ, subscribe to You that have to, हाँ, but I noticed कि जब उसके मैं कोई एडवर्टाइजिंग देख रही होती तो the dramas look good and they're very like the edgy kind of dramas that push the envelope a little. तो अच्छा we have so much choice हाँ। तो अब ये जैसे हमने लास्ट टाइम से बात की थी कि अब समर आया वी हैविंग लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स कमिंग अप एंड वी हैव लॉट ऑफ ड्रामास गोइंग टू कम अप मूवीज थोड़ी रिलीज हो रही ईद इंशाल्लाह आने वाली है आज पहली ज़िलहज है इंशाल्लाह 10 दिन में हज होगा तो ईद के भी पे ड्रामे आएंगे देन वी हैव लॉट मोर टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह until then it's खुदा हाफिज़ from क्या सीन।